राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गर्गाचार्य को जब यशोदा जी ने कहा कि आप भोजन कर लीजिए, तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं अपने हाथ से ही बनाकर भोजन करता हूँ, तो मैं पहले यमुना जी से जल ले आऊँ। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूँगा। मात्र अपने लिए ही बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुर जी के लिए ही बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाएं, बिना खाएंगे ही नहीं। तो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखराकर भगवान की स्तुति आरंभ की। स्तुति क्या थी? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुजेणम। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुजेणम। सहारवच्छा इस तलकौसुद श्रेयम। नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर आरोगिए, खीर का भोग लगाइए। कन्हैया कहने लगा मैं ही लक्ष्मीपत और वैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः ठाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और सोचकर वो खीर खाने के लिए भागा हुआ पहुँचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोले ओम नमः नारायणा। कन्हैया कहता था महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न हैं। अरे इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा देख तो तेरा लड़का मेरी खीर खा गया है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी है और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया बोला तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूं तो भी क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य नरे ना, मैंने वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया मैं ही तो हूँ वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी छूटे मुँह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के 4 हाथ हैं। और हैं तेरे 4 हाथ? माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊँ।
यशोदा ने सोचा यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, चारों हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा दो हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है, तू जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, ये नादान लड़का है, इसकी बातों में ना आना, कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वो कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ, और ठुमक ठुमक कर वो नाचने लगता है। यशोदा, बेटा तूने ये नाचना किससे सीखा है? कन्हैया, मैं तो तेरे पेट में से ही सीख कर आया हूँ। माँ, उस मोर के पीछे जो है वो कौन है? माता, वो मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीलाने से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने प्रयास करने की सोची, वह माता की गोद में सो गया। यशोदा ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, लाला सो गया है, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी का बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, तदीयम वस्तु गोविंदम, तदीयम वस्तु गोविंदम, नाथ मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मी पर आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो जाने के लिए यदि रो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे ये बैस बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक परमात्मा रहूं, और उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ, और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य, जब मेरे इष्ट देवरी मेरे मुँह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुँह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वो? उन्होंने सोचा कन्हैया तो गर्गाचार्य की उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप में बना रहे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया है। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आज माया तो राधिका जी का स्वरूप है।
वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका और विमुख जन मोहिका। स्वजन मोहिका माने ऐश्वर्य का ज्ञान न होने देने के लिए उसे स्वजन मोहिका कहते हैं। और विमुख जन मोहिका जो हम सबको बताती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी करने। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल, तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल बोला, कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को ही देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वो अब मैं नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए। हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र, हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता मुझे पीटेगी। कन्हैया, नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमाकर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र बोला, क्या तू माखन की चोरी करेगा। कन्हैया, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। उसका नाम होगा, गलती से जहाँ छप गया, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। मित्र, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो कन्हैया, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र, कन्हैया, कौन सा है वो मंत्र। कन्हैया, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कन्हैया ने कहा, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, ये देख ले आया। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था, ये मंत्र उन्हीं ऋषि का है। कौन सा मंडल है? मंडल का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। याद रखो कि वो मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कभी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गोप बालक बनाना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वो ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता।
और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसके लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है। वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूत के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। ये तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। मनुष्य जो कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं जो कार्य करता है, और प्रभु जो कार्य करता है उसे लीला कहते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। कौन सी मंडल की? वही चोर वाली। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा और तुम सबको इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियाँ दूध दही मक्खन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं। कौन सा मंडल? वही चौर मंडल, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस घर लौटती हैं, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गोपियाँ चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज़ रोज़ आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियाँ किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थीं। गोपियाँ यशोदा से शिकायत करती थीं, यशोदा, गायों को धोने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा बानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ नहीं मिल पाता तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है, नहीं तो बालक ही रुलाया आएगा। हम दूध दही माखन चाहें जहाँ रख दें, छींके पर चढ़ा दें तो भी वो चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहें तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वो हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीतों में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित हैं। नरसिंह मेहता का ये गीत है। चलिए डोंगरे साहब जी ने भी उसको कहा, जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमा नहीं कोई पूछन हार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, सीखुम तीड़ुम गोरस ढोलुम उघाड़ो ने बार रे, और माखन खाधुम ढाली नाखुम जानकी धुम आवार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने बार रे, खाका खोका खोला कर तो हीड़े बिये नहीं लगार रे, यही मथवानी गोली फोड़ी आशा कहिए लाड़ रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करी ने वारे, भारो कान जी धरहू तो क्या रे डीड़ो बहार रे, और दही दूध ना माट भर अच्छे बीजे चाख न लगार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने
साध करीने वार रे। शान काजे मलीन आवी टोली बली 10 बार रे। और नरसयानो स्वामी साचो झूठी बजनी नार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साथ करीनी वार रे। बस्सान मुंचन कुचिद समय वसान जीवान मुंचनी। माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दूहने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, ये तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव। वश्य अर्थात विषयासक्त जीव। बस्सान मुंचन क्वचित समय। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और श्रद्धा मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए, क्रम मुक्ति और श्रद्धा मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्ति करते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र है तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। तो ये जिस पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ये तो है पुष्ट मार्ग माने कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में वह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली बात सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीतिपूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में वो क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वो क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वो रहेगा, वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाएगा तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसके क्रियमाण संचित, ये आ गया यहाँ देखो जो भाग 3 प्रकार का कर्म, इस प्रकार उसे क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निश्चेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये है क्रम मुक्ति का मार्ग। इति अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय की जय। आखिरी वाला बहुत भारी था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय हो। जय जय।